खौफ तो रखना पड़ेगा। गरीब का खौफ नहीं रखोगे, शोषित का खौफ नहीं रखोगे, क्योंकि वो लट लेकर नहीं मारेगा, वो वोट की चोट मारते। जनता पार्टी तो अपने प्रत्याशी तक की नहीं है। जिन्होंने इनके बेचारों ने दरिया बचाई हैं उन्हें इन्होंने पैदल कर दिया। जनता वोट नहीं दे रही, जनता जवाब देगी। अपनी भी तुलना करूं तो ये अभिषेक राकेश भी उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं है स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की। तो मानसिकता में ही बाबा साहब गायब हैं। ये संविधान को नमन करते हैं और ये ऐसे पेज फाड़ते हैं। और आज ये जनता है भगवानपुर की, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, आज सड़कों पे पैदल कर दिया है। इतने चक्कर इन्होंने बचपन से लेकर आज तक नहीं मारे होंगे इनके प्रत्याशियों ने, जितने आज गली गली घूमने को मजबूर कर दिया है। बाहर देख रहे हैं आप, लगातार जो आप देख रहे हैं कि जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज़ होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आएगी तो वैसे वैसे ही जो चुनावी रन है वो और तेज़ होता जाएगा। तो आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, क्योंकि हम भगवानपुर आज कवर कर रहे हैं, तो अभिषेक राकेश जो कि भगवानपुर के कद्दावर नेता थे, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश, उनके बेटे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले उनके बारे में स्वागत है अभिषेक जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जानना चाहेंगे भाई, चुनावी सरगर्मियाँ तेज है, आप कांग्रेस के नेता भी है, कांग्रेस का प्रत्याशी भी खड़ा है जी। सामने, भाजपा प्रत्याशी है, लेकिन पहले यहाँ पर देखा जा रहा था कि भाई भाजपा से आप ही के परिवार से आपके चाचा हैं, वो भी आवेदन किए हुए थे, लेकिन उनका टिकट काट के इस बार राकेश परिवार से भाजपा ने किसी और को टिकट दे दिया है। तो कैसे देखते हैं आगे चुनाव को? मैं चुनाव को देखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यक्तिगत नीति है, व्यक्तिगत राजनीति है, वो एक दल है। वो जिस राजनीति को करता है वो अलग विषय की राजनीति है, जिस राजनीति को हमें समझ नहीं आती, इसलिए हम उस राजनीति से दूर रखते हैं और अपना किनारा रखते हैं। जैसे कि आपने बात कही, वो उनकी आंतरिक राजनीति का विषय है। वो जो उन्होंने किया है वो जानते होंगे, और बाकी भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे नेता हैं वो उस तरीके से जानते होंगे। हम अपनी बात कर सकते हैं। कैसे देखते हैं अपने चुनाव को? यहाँ पर कांग्रेस का चुनाव कितना मजबूती के साथ देखा जा रहा है? कांग्रेस का चुनाव यहाँ पर इस समय बड़ा मजबूत है। मजबूत मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि कांग्रेस के साथ इस बार आप देखें, एक दलित समाज में ऐसा आक्रोश है जो कि आक्रोश अब वोट के रूप में बदलने का काम करेगा। आप देखिएगा कि पूरे ज़िले में इतनी सीटें के आवंटन हुए, आरक्षण के पूरी प्रक्रिया चली, और उस पूरी प्रक्रिया के जरिए क्या एक भी सीट दलित समाज के लिए आरक्षित नहीं करना इन्होंने ठीक नहीं समझा, और एक आधा टिकट अगर कोई दे भी दिया उसे भी अपना इन्होंने वापस लेने का काम किया है। तो ये साफ साफ इनकी दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, शोषित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, और पिछड़ा विरोधी मानसिकता को दर्शाता है कि जो भी गरीब है, शोषित है, दबा हुआ है, उसको वो राजनीति नहीं करने देंगे। राजनीति अगर कोई करेगा तो कोई धन बल और सत्ता बल का मजबूत आदमी इनमें आकर राजनीति की बात करेगा। यानी कि यार आप आरोप भी लगा रहे हैं भाजपा पे, लेकिन अगर देखा जाए जो आपने कही बात सत्य भी है कि भाई हरिद्वार जिले को ऐसा लौता जिला बना दिया है कि जिसमें एक भी सीट दलित सीट नहीं की गई है। हालांकि ढंढेरा नगर पंचायत को बनाया गया था, अनुसूचित जाति सीट उसको दी गई थी, लेकिन बाद में उस आरक्षण को भी बदल दिया गया है। क्या मानते हैं भाई, अगर इस तरह की राजनीति चल रही है, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें या फिर केंद्र की बात करें, तो दोनों जगह सरकार भाजपा की है और भाजपा ने जो है आरक्षण सूची जारी की है। तो क्या लगता है भाई, अगर इस तरह की राजनीति चल रही है तो क्या माने भाई, दलित समाज को जो आप कह रहे हैं दबाने का काम किया जा रहा है, क्या ऐसे चलता रहेगा? कांग्रेस आवाज़ भी उठाएगी इसकी? कांग्रेस पूरी तरीके से आवाज़, देखो जवाब कांग्रेस और जनता जवाब चुनाव के माध्यम से, आक्रोश का जवाब, कोई लठ और डंडे लेके राजनीति में लठ और डंडे लेके जवाब नहीं मांगते। आक्रोश है, विरोध करते हैं, विरोध अब हुआ है। विरोध का रिजल्ट आपको आने वाली 25 तारीख को दिख जाएगा। 23 तारीख को विरोध बड़ी मजबूती के साथ आपको भगवानपुर की सड़कों पर, जिले हरिद्वार की सड़कों पर नज़र आएगा कि दलित समाज और पिछड़ा समाज और शोषित समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो ये पैसों की जो सियासत है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपने प्रत्याशी तक की नहीं है। जिन्होंने इनके बेचारों ने दरिया बचाई हैं उन्हें इन्होंने पैदल कर दिया। आपका सवाल शायद हम समझ रहे हैं, बस दरिया बिछाने वाली बात करें तो नरेश धीमान की शायद आप बात कर रहे होंगे, क्योंकि भाई कहा जाता है कि भगवानपुर में दरिया बिछा जाकर उन्होंने भाजपा को आगे बढ़ाया है, लेकिन आज वो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं चुनाव भाई, चुनाव किसके बीच रहने वाला है? फिर चुनाव तो किसी के बीच है नहीं, कांग्रेस पार्टी का चुनाव है बड़े मजबूत तरीके से। पहली बात तो मैं आपके बीच में स्पष्ट कर दूं, कोई चुनाव में नहीं है। चुनाव के मैदान में मैं कहूँ कि ये है वो है, कोई भी चुनाव में नहीं है। चुनाव पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैंने आपको बताया है कि आक्रोश है जनता में, एक
आक्रोश है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने कभी अपनी गाड़ी का शीशा उतार कर सलाम राम नमस्ते तक नहीं ली। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चुनाव है। और चुनाव फिर अगर मजबूती से लड़ना है तो आपको पता है कि पूरे देश में अगर कोई मजबूती से चुनाव में टक्कर कोई दे रहा है तो कांग्रेस पार्टी दे रही है। जो आप बात बोल रहे हैं भाई शीशा तक उतार कर नहीं देखा है, हम जनता और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति है वो। पता है आपको, भाजपा के प्रत्याशी हैं जो, वो हैं रचित अग्रवाल हैं, उनके पिताजी का है वो। यहाँ पर मैं सम्मानित देवेंद्र अग्रवाल जी हैं, मैं एक एज का दायरा रख के और एक उनके सम्मानित उसको उनके रखूँगा, मगर जो काम उनके द्वारा किए गए हैं उन पर भी तो हम प्रकाश डालेंगे। पूछ लीजिए भगवानपुर में, चलो आप एक इंटरव्यू चुनाव से हटकर ये पूछिएगा एक बार कि कभी यार राम नमस्ते मिली तुम्हारी, कभी लोगों के बीच में आए भी? भगवानपुर की छोटी छोटी गलियां हैं गरीबों की, आज तक मरने जीने में नहीं गए। किस गरीब के यहाँ किस, मैं अगर बिरादरी जाति के हिसाब से नाम लूँ, कश्यप समाज रहता है, पाल समाज रहता है, वाल्मीकि समाज रहता है, दलित समाज रहता है, और भाई सारे समाज रहते, और इतने मतलब 36 बिरादरियाँ भगवानपुर में रहती हैं। कहीं नहीं गए, पूछ लीजिए, आप माइक बंद करके पूछेगा। और आज ये जनता है भगवानपुर की, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, आज सड़कों पे पैदल कर दिया है। इतने चक्कर इन्होंने बचपन से लेकर आज तक नहीं मारे होंगे इनके प्रत्याशियों ने, जितने आज गली गली घूमने को मजबूर कर दिया है। तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है भाई, जब वो किसी के मरने जीने में किसी के यहाँ गए नहीं हैं तो आज वोट मांगने कैसे जा रहे होंगे? बस मांग रहे हैं। अब वो जानते हैं जनता वोट नहीं दे रही, जनता जवाब देगी। वो तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। अब कहते रहे, मैंने अभी भी कहा कि ख्याली पुलाव है, किसी की भी तरह पका के खा लो, उसमें घी डाल के खा लो, उसमें जहर डाल के खा लो, तो उन्हें घी लग रहा है। जनता के मन में उनके प्रति जहर है, और जहर वो इसलिए नहीं है कि वो उन्होंने वो बहुत अच्छे काम करे हैं तब भी जहर है, कुछ नहीं करा। यानी कि आप अभी एक चैनल में गए थे, वो एक पॉडकास्ट में गए थे एक चैनल के, उसमें उन्होंने कही कि मैं 25-30 साल से राजनीति में हूँ। कभी मरने जीने में भी गए 25-30 साल से, किसके यहाँ गए? और भी हाँ जो बाकी दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी यही हाल है। आप कह रहे हैं भाई वो घी समझ रहे हैं, लेकिन जनता के मनों में जहर है, तो जनता क्या उनको घी समझकर जहर देगी क्या? जहर हो घी हो, जनता का जवाब, बेचारी जनता भोली जनता है, वो जवाब देती है वोट के माध्यम से। वो वोट के माध्यम से उन्हें जहर देगी, घी देगी या अमृत देगी। अमृत तो भूल जाइए, खैर अमृत तो उन्हें मिलता है जिन्होंने कुछ किया हो। 25 साल से राजनीति में रहे हैं, एक ईंट बता दे कहाँ लगी है, एक ईंट बता देना। ब्लॉक प्रमुख उन पे रही है, कहाँ करवाया काम उन्होंने, क्या करवाया काम? और वो जो कहते हैं हमें विधायक ममता राकेश जी को उन्होंने बनाया, ब्लॉक प्रमुख किसने बनवाया था भाई? वो तो मंत्री जी के बाद का विषय है। बिल्कुल, ब्लॉक प्रमुख किसने बनवाया था? ब्लॉक प्रमुखी की जो 6 वोट जो बंजारे वाला की थी, वो अगर जब दर दर फिर रहे थे तो किसने लाके दी थी? क्यों विधायक जी को गाड़ी में लेके घूम रहे थे? वो बता रहे, वो हम ये कहते हैं भाई संयोग होता है। जब वो पार्टी में कांग्रेस के साथ थे, जुड़े हुए थे, तो संयोग किया हमने, उसके बाद वो अलग हो गए, फिर उन्होंने अपने व्यक्तिगत द्वेषों के नज़रिए से उन्होंने अपनी पार्टी को हरवाया है। अच्छा, अपनी पार्टी को हरवाया उन्होंने, और आज कांग्रेस पार्टी एक है। कांग्रेस पार्टी तमाम अपने सारे जिम्मेदार नेताओं को, तमाम सारे चेहरों को लेकर एक साथ चुनाव लड़ने का काम कर रही है। वो तो कहते थे भाई, उनका बयान भी था पहले, वो कहते थे कि भाई नहीं, सुरेंद्र राकेश जी का जिस टाइम स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने कहा था भाई मेरे बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई उनका ध्यान रखने की सारी जिम्मेदारी मेरी ही बनती है। लेकिन आज वो आप लोगों को छोड़ करके अलग चुनाव मैदान में है, तो आज देखो क्या किस तरह से ध्यान रखा उन्होंने, और आज आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। देखो बच्चे हम हर एक उन व्यक्ति के हैं जो मंत्री जी के साथी रहे हैं। आपके मीडिया चैनल पे आए थे, आपके नहीं, एक मीडिया चैनल है वो, उसमें उन्होंने पॉडकास्ट किया था, उसमें उन्होंने स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम के आगे जी तक नहीं लगा रखा। इतना सम्मान वो करते हैं कि सुरेंद्र राकेश को और ममता राकेश को ऐसे वो नाम ले रहे हैं, उन्हें इतना सम्मान का भी नहीं पता कि इसको कैसे करते हैं। हम आज भी देवेंद्र अग्रवाल जी कहते हैं। हमारी राजनीतिक और व्यक्तिगत लड़ाई का अलग महत्व है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं एक सम्मान के माध्यम में रहकर लड़ रहे हैं, एक लोगों को व्यक्तिगत उन पे वो नहीं कर रहे हैं, जो उनके मुद्दे हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, जो उनसे गलत कार्य उन्होंने कर रखे हैं, उन पर प्रकाश जरूर डाल रहे हैं हम। लेकिन इसी बात को अगर एक सवाल और भी आता है निकल करके, जिस दिन उन्होंने अपने कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया, जो चुनावी कार्यालय उन्होंने बनाया है, उस पर जो उन्होंने बैनर लगाया था, आप नाम की बात करें, नाम के साथ जी नहीं लगाया, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज तक हमने जितने यहाँ पर बैनर देखे हैं, चाहे सुबोध राकेश हो चाहे अन्य कोई हो, तो हमने देखा है अधिकतर कि भाई
उन बैनरों पे स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की फ़ोटो लगी होती थी। लेकिन वहाँ पर सुरेंद्र राकेश जी की फ़ोटो तो नहीं है, वहाँ पर तो देखा हमने बाबा साहब की फ़ोटो भी गायब है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जब वो बाबा साहब को ही दूर कर सकते हैं, तो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का कितना सम्मान करेंगे वो लोग? देखिए, बाबा साहब की फ़ोटो फ्लेक्सी पे लगाना ये तो एक अनिवार्य है। मैं इसलिए कहूँगा कि दलित समाज में अगर किसी भी वर्ग को, खुद दलित समाज के नेता को भी अगर रहना है, तो उनकी फ़ोटो को पहले तो फ्लेक्सी पे तो एक सबसे प्राथमिकता की चीज़ है, उनके दिल में उतारना पड़ता है। और जिसके दिल में ही नहीं है, उसने तो अपनी साक्षात फ्लेक्सियों पे दिखा दिया अपनी मानसिकता। और जो व्यक्ति बाबा साहब की फ़ोटो न लगाए, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की फ़ोटो न लगाए, आप देख देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं, कोई व्यक्ति जैसे होता है ना, कोई नेता जो होता है, और वो भी सर्व समाज का जो नेता होता है, जो कद्दावर नेता, जैसे आपने कहा कद्दावर नेता थे नहीं, मैं है कहूँगा, क्योंकि उनके जैसा नेता अभी तक कोई आया नहीं है और ना आएगा। अगर मैं अपनी भी तुलना करूं तो ये अभिषेक राकेश भी उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं है स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की। जब होंगे तो ये जनता कहेगी, मैं नहीं कहूँगा। जब उनके लायक हम कुछ भी जरा सा काम कर पाएंगे तो ये जनता कहेगी, हाँ कोशिश कर रहे हैं, प्रयास में है कि उनके जैसा कुछ ऐसा काम करें कि जनता हमें भी उस तरीके से देखे। मगर हाँ, जनता ये ज़रूर देख रही है कि जो अपने आप को स्वयं में इतना बड़ा लीडर मानते हैं कि वो ये सोचते हैं कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की फ़ोटो, जिन्होंने उन्हें राजनीति में एक अस्तित्व दिया, पहली प्रधानी से लेकर और जब तक बात तक, तो उनकी फ़ोटो अगर छोटी सी एक साइड में लगाते तो एक उनकी सद्भावना का प्रतीक दिख जाता कि हाँ वो भी एक सम्मान करते हैं, मगर मन में सम्मान नहीं है। लेकिन इस बात को अगर देखा जाए, भाई ये तो भाजपा के प्रत्याशी भी हो गए, भाजपा के वो नेता भी हो गए, लेकिन जैसे भी हम संसद में देखा है, संविधान को लेकर जब इस तरह की उंगलियां उठ रही है, तो फोटो लगाना कहाँ उचित समझते हैं आप भाजपा वालों को? भारतीय जनता पार्टी में वही कह रहा हूँ कि इनकी तो मानसिकता में ही बाबा साहब गायब हैं। ये संविधान को नमन करते हैं और ऐसे पेज फाड़ते हैं उसके, सर नीचे करके और हाथों से उसके पेज फाड़ने का काम करते हैं। यही दर्शाता है कि अभी जो इलाके में, पूरे ज़िले हरिद्वार में जो ये अलोकतांत्रिक तरीके से जो लोगों के पर्चे रद्द किए गए, नामांकन रद्द किए गए, तो ये दर्शाता है कि इनमें कितना डर है, क्योंकि विरोध है, पूरे ज़िले में विरोध है और हर उस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए विरोध है जो दलित विरोधी मानसिकता रखता है। और इनकी तो मानसिकता साफ इनकी फ्लैक्सियों पे दिख गई। अभी कुछ खबर आई है कि हाँ कुछ गाँवों में इन्होंने नई फ्लैक्सियाँ बनवा कर लगवा दिया। ये होता है दलित समाज का खौफ। खौफ तो रखना पड़ेगा। गरीब का खौफ नहीं रखोगे, शोषित का खौफ नहीं रखोगे, क्योंकि वो लट लेकर नहीं मारेगा, वो वोट की चोट मारेगा। और कोशिश करेंगे कि कंबल के जरिए लोगों के ऊपर कंबल डालने का, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, कंबल के जरिए लोगों पर कंबल डालने का प्रयास करेंगे। वो लोगों को देखना है कि उस कंबल को आप कैसे उतार के इनके सर पर रखोगे। अच्छा, दलित समाज की वोट जब लेने का नंबर आता है, तो दलित समाज को हिंदू बना दिया जाता है कि भाई ये सब हिंदू है, और जब वोट का सिस्टम खत्म हो जाता है, फिर कहते हैं भाई दलित समाज है। देखिए, क्या मानेंगे इसको भाई? क्या केवल दलित एक वोट के लिए बना है क्या? नहीं, दलित समाज जो हमारा शोषित समाज है, वो केवल वोट के लिए सिर्फ भाजपा देखती है कि इनका वोट लें, वरना कभी भी कोई भी और भी कहीं ऐसे राजनीतिक दल है, वो हमेशा साथ लेकर चलने का काम करते हैं। हमारी पार्टी के नेता भी लगातार कई मुद्दे उठाए हैं। मैं अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो ये SC ST OBC का जो जातीय जनगणना है, ये मुद्दा ही इसलिए उठाया गया है कि उससे गरीब का, शोषित का, पिछड़े का, जिसमें हर वर्ग आ जाता है, दलित भी, शोषित भी, पिछड़ा वर्ग भी, उनका कुछ उद्धार हो, उनकी कुछ भागीदारी आगे नज़र आए। तो मुद्दों पर राजनीति होती है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी। अच्छा, सुबोध राकेश जी ना, हमने देखा है भाई, उन्होंने जब से आवेदन किया था, उनका टिकट नहीं हुआ, रचित अग्रवाल को भाजपा प्रत्याशी बना दिया गया है, तब से वो दूरी बनाए हुए थे। उसमें देखा गया है भाई सुबोध राकेश साथ में बैठे हैं, कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर चेयरमैन बनने वाला है। तो क्या लगता है भाई, क्या ऐसा हुआ कि भाई सुबोध राकेश जी को वहाँ जाना पड़ गया? अब देखिए, वो जानते होंगे, अब मैं तो उनके साथ बैठा नहीं हूँ। वो जानते होंगे कि उन्होंने ये ऐसा निर्णय किस लिए लिया है, कौन से दबाव में लिया है, या साथ में लिया है, या क्या उनको ऐसी ज़रूरत है, वो जानते हैं। मगर मेरा कहना ये है कि दलित समाज में विरोध है, वो किसी के कहने पर नहीं थमने वाला। लोग समझदार हैं, लोग समझदार हैं।
वो भी तो उनसे भी तो एक सवाल बनता है कि शायद अगर दलितों को किसी को एक सीट को आरक्षित करके चुनाव लड़ा देते तो शायद आज वो भी कहते कि भाई यहाँ समाज में जाके कि भाई वोट दो। हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, प्रत्याशी अपनी बात रखेंगे, और जिस दिन रिजल्ट आएगा वो बता देगा कि लेकिन दलित समाज की जो वोट है उसको माना जाता है कि वो बसपा पे जाती है, या फिर अब भीम आदमी आ गया आजाद समाज पार्टी वहाँ पर जाती है। अब बसपा वाले को तो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, उन्होंने समर्थन दे दिया उनको, तो वोट कहाँ जाएगी? वोट सीधा सीधा कांग्रेस पे आ रही थी पहले भी और अब भी कांग्रेस पर आ रही है। ये मैं बताता हूँ आपको। आप ये समझ लीजिए कि दलित समाज अब इतना बेवकूफ़ नहीं रहा है कि कोई भी अगर प्रत्याशी अगर किसी भी दल से जुड़ा हुआ है और वो धन बल के लोभ में आकर वो समर्थन दे दे और उनके साथ साथ तमाम जनता चल पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लोग समझदार हैं, लोग ये मन बना चुके हैं। जब व्यक्ति मन बना लेता है, लोगों का मन ये है कि ऐसे व्यक्तियों को नहीं बिठाना जो हमारे मन ने जिन्हें मन रहा हो। आगे की राजनीति तो बहुत दूर की है। विकास तो नंबर 1 पे कराया है, बताया है मैंने कि 40 करोड़ रुपए की जल निकासी का समाधान कराया है। मंत्री जी के नाम का बस अड्डा यहाँ पर बनवाया है। वाल्मीकि समाज का जो 60 साल से चौरस्ता, उनके शमशान घाट तक जाने का रास्ता नहीं था उनके पास, जो हमारे वाल्मीकि समाज के हैं। और वाल्मीकि समाज को भी मैं अपना ही समाज कहता हूँ, मैं पराया समाज नहीं, अपने समाज को उसे उन पे वो रास्ते दिलाने का काम ममता राकेश जी ने किया है। कौन से नेता थे जो ये जनसेवा की बात करते हैं कि मैं नंबर 1 इसे उत्तराखंड की बना दूंगा? नंबर 1 तो बन गई, नंबर 1 तो नगर पंचायत बन गई। अच्छा। और वो विपक्ष के नेताओं ने बना दी। अब तो उस पर चार चांद लगाने का काम कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष बनने जा रहे हैं गुलबहार जी, वो करेंगे। ममता राकेश जी करेंगे उनके सहयोग देकर, और अभिषेक राकेश करेगा उनके साथ खड़ा होकर। मैं दलित समाज से बार बार कह रहा हूँ कि स्पेशल अपने समाज से कि उनका अगर कोई भी मुद्दा होगा ना तो दलित समाज का खास तौर पे मुद्दा हल करने का काम अभिषेक राकेश करेगा, उनके काम कार्य करने का काम। अगर हमारे अध्यक्ष पे थोड़ी ऊंच नीच रहे तो हम विधायक निधि के माध्यम से, उनके माध्यम से हम अपनी तरफ से करने का काम करेंगे। ये उनसे वादा है कि आप सीधा सीधा यहाँ पर भगवानपुर को डबल मजबूती देने जा रहे हैं। ये जनता डबल मजबूती देने जा रही है। तो भाई देखिए, साफ साफ कहना है अभिषेक राकेश का कि यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये अभी कहना सही नहीं होगा कि जीतेगा कौन, क्योंकि ये तो आने वाली 25 तारीख तय करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा योगी भारत के माध्यम से क्या संदेश देंगे क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता समझदार है, क्षेत्र की जनता समझे। जो आपके नेताओं का सम्मान नहीं कर सकता, उनकी फ़ोटो एक फ्लैक्सी तक नहीं लगा सकता और आपके मरने जीने तक नहीं आ सकता, वो आपको 15 दिन के चुनाव के बाद किस कोने में धकेलने का काम करेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ये हमारे क्षेत्र की जनता को समझना पड़ेगा। बाकी चुनाव जनता के हाथ में, जनता ही नेता है, जनता ही नेता बनाती है, जनता ही नेता गिराती है। ये मेरा अपने क्षेत्र की, भगवानपुर की प्यारी जनता से, इस गुलदस्ते से, मोहब्बत के गुलदस्ते से मेरी ये अपील है। तो भाई ये थे हमारे साथ युवा नेता भी कहें और अच्छे एक नेता भी कहें, अभिषेक राकेश, जिनका कहना है कि भाई ये जो गुलदस्ता है ऐसे बना रहेगा, लेकिन देखना होगा 25 तारीख में भगवानपुर नगर पंचायत का रिजल्ट क्या आएगा। उसके बाद भी हम एक बार और अभिषेक राकेश से इंटरव्यू में बैठेंगे और फिर और अन्य बातें करेंगे, क्योंकि फिर आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी समय काफ़ी लंबा है तो बात के विषय हैं, लेकिन फिलहाल जो नगर पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर के भगवानपुर की तस्वीर कैसी दिखती है वो आने वाली 25 जनवरी तय करेगी। जितने साथी योगी भारत को देख रहे हैं, खबर को लाइक शेयर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें।